Hello students, today is second lecture of chapter 6. The name of the chapter was Classification and Canonical Forms of Second Order Linear Partial Differential Equation. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम कोई भी एक सेकंड ऑर्डर की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको क्लासीफाई करेंगे कि वो किस टाइप की है, वेदर इट इज़ हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और इट इज़ इलिप्टिक। आज हम एक एग्जाम्पल लेंगे और इस एग्जाम्पल को उसकी कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले हम इसको क्लासीफाई करेंगे कि हमारी जो ये इक्वेशन है किस टाइप की है, उसके बाद इसके हम मेथड्स अप्लाई करेंगे और स्टेप टू स्टेप हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको क्लासीफाई करते हैं कि आपकी जो गिवन इक्वेशन है किस टाइप की है। ये इक्वेशन डेरिवेटिव्स फॉर्म में लिखी हुई है। सबसे पहले हम इसको नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको पता है पी नोटेशन यूज़ करते हैं करली जेड ओवर करली एक्स के लिए, क्यू यूज़ होती है करली जेड ओवर करली वाई, आर होती है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एस होता है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड टी यूज़ होती है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर। सबसे पहले इस गिवन इक्वेशन को हम नोटेशन फॉर्म में लिख लेते हैं और दिस इक्वेशन इन नोटेशन फॉर्म इज दिस सेकंड डेरिवेटिव, दिस इज आर plus 4, this is s minus 5t plus 6p plus 3q minus 9z equals to 0। तो ये जो इक्वेशन हुई, ये इक्वेशन आपकी ऊपर वाली इक्वेशन की नोटेशन फॉर्म हो गई। अब इसको हम कंपेयर करते हैं जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है सेकंड ऑर्डर की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी क्या थी? आर आर एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें। आफ्टर कंपेयरिंग वी है हियर स्मॉल आर कोफिशिएंट इज आर, हियर स्मॉल आर कोफिशिएंट इज 1, देयरफॉर आर इक्वल्स टू 1। इसी तरीके से s का कोफिशिएंट s है, s का कोफिशिएंट 4 है, देयरफॉर कैपिटल S इक्वल्स टू 4। स्मॉल t का कोफिशिएंट कैपिटल T है, स्मॉल t का कोफिशिएंट -5 है, तो t इज इक्वल्स टू -5। अगर आपको क्लासीफाई करना है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा s स्क्वायर माइनस 4rt। s स्क्वायर 4 का स्क्वायर -4rt 1 -5, तो ये आपका 4 का स्क्वायर 60 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 5 20 विच इज़ इक्वल्स टू 36 एंड विच इज़ पॉजिटिव। अगर आपका एस स्क्वायर माइनस 4rt पॉजिटिव आता है तो इक्वेशन आपकी होती है हाइपरबोलिक, देयरफॉर इक्वेशन 1 इज ऑफ हाइपरबोलिक टाइप या हाइपरबोलिक फॉर्म। तो जब भी हम कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहला स्टेप हमारा यही रहेगा कि उस इक्वेशन को क्लासीफाई करना है और ये पता लगाना है कि वो किस टाइप की है। अब इसके बाद हम आते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप के अंदर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करते हैं। कंसीडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वो है आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल्स टू 0। कैपिटल आर एस टी आपने यहाँ कंपेयर किए हुए हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 1 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस एस इज 4 लैम्डा, टी इज -5 इक्वल्स टू 0 और लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा -5 इक्वल्स टू 0। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालिए। आप ऐसे दो नंबर बताइए जिनकी प्रोडक्ट आए -5 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आए +4, तो इसका मतलब प्लस का 5 माइनस का 1, प्लस का 5 माइनस का 1। दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल्स टू -5 और 1। तो जो रूट आए आपके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रियल हैं, दोनों डिस्टिंक्ट हैं, तो आप लिख भी सकते हो हियर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिफरेंट है। तो अब हम इनको अलग अलग नाम दे देते हैं।
लेट अस टेक λ1 इक्वल्स टू -5, λ2 इक्वल्स टू 1। ये आपका सेकंड स्टेप हुआ। अब तीसरे स्टेप में हम दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करेंगे और वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल आपकी λ1 और λ2 के ऊपर बेस होगी और वहाँ से हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो अब मैं इसको रब करता हूँ और थर्ड स्टेप करते हैं। यहाँ से r की वैल्यू लिख लेते हैं जो हमारी आगे यूज़ होगी। r की वैल्यू 1, s की वैल्यू 4 थी, t की वैल्यू -5 थी और λ1 की वैल्यू आई थी -5, λ2 की वैल्यू आई थी 1। जो हमारी आगे यूज़ होंगे क्वेश्चन में वो हमने लिख लिया। Now, step 3. Now consider two ordinary differential equations. और दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी ये हैं, प्लस λ1 0, सेकेंड है dy/dx प्लस λ2 इक्वल्स टू 0। अब जो हम यहाँ से ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ से हम इंडिपेंडेंट फंक्शंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो इंडिपेंडेंट फंक्शन यहाँ पर z के इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे x और y। अब हम यहाँ से दो इंडिपेंडेंट फंक्शंस निकाल लेंगे जिनको हम नाम दे सकते हैं u और v। तो z को हम फंक्शन बनाएंगे उन इंडिपेंडेंट फंक्शन का u और v, जिससे कि ये इक्वेशन थी आपकी व्हेन z इज ए फंक्शन ऑफ x y। हम उसको जब दूसरी फॉर्म में चेंज करेंगे तो z इज ए फंक्शन ऑफ u v होगा और वो जो फॉर्म बनेगी वो आपकी कैनोनिकल फॉर्म होगी या वो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। तो अब इसको सोल्व करते हैं और dy/dx λ1 की वैल्यू है -5, यहाँ से λ2 की वैल्यू है 1। अब इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करते हैं और dy -5 dx इक्वल्स टू 0, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, y 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, y -5 x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसी तरीके से अगर यहाँ से करें ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी dy प्लस dx इज इक्वल्स टू 0। आफ्टर इंटीग्रेटिंग भी है 1 का डेरिवेटिव विद 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, y प्लस x इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो इन दोनों ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस आए हैं वो आपकी ये आए हैं y -5x y प्लस x। अब हम नेक्स्ट स्टेप में एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। लेट अस अप्लाई सम ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट दीज टू इक्वेशंस कैन बी कंसीडर्ड एज इंडिपेंडेंट फंक्शंस। और अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो हम चेक करेंगे, तो हम एक दूसरा फंक्शन इंडिपेंडेंट ले सकते हैं। तो अब हम एक लेट अस अप्लाई सम ट्रांसफॉर्मेशन y -5x is equals to u, y plus x equals to v, where u and v are functions। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं। हमें इंडिपेंडेंट फंक्शन चाहिए। इंडिपेंडेंट फंक्शन चेक करने का तरीका है जैकोबियन। अगर आपका जैकोबियन नॉन जीरो आ जाए, इसका मतलब आपके जो ये दोनों फंक्शन हैं ये आपके इंडिपेंडेंट हैं। तो जैकोबियन कैसे चेक करते हैं? जैकोबियन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू x y लेते हैं। तो ये u v है, u v आर फंक्शंस ऑफ x y, तो आप ये कैलकुलेट करोगे। तो जैकोबियन इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। सिमिलरली सेकेंड वेरिएबल v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अब ये कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आप यहाँ से काउंट कर सकते हो। u है, u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आएगा -5, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आएगा 1, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आएगा 1, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आएगा 1। तो इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं, लेफ्ट माइनस राइट, -5 -1 विच इज इक्वल्स टू -6 विच इज नॉन जीरो। अगर जैकोबियन नॉन जीरो आ जाए
तो आपके जो दोनों फंक्शंस हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं हेयर u इक्वल्स टू y माइनस 5x, v इक्वल्स टू y प्लस x आर इंडिपेंडेंट फंक्शंस। और डिपेंडेंट फंक्शन क्या होते हैं? व्हेन वन फंक्शन कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ सेकंड फंक्शन देन द फंक्शन आर डिपेंडेंट। अगर वो डिपेंडेंट होंगे तो जैकोबियन आपका 0 आएगा। उस केस में आपको एक कंसीडर करना पड़ेगा, दूसरा इंडिपेंडेंट ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर हमें दोनों इंडिपेंडेंट मिल गए तो हम इन दोनों का ही यूज़ करें। तो ये था आपका 4th स्टेप। अब हम आते हैं 5th स्टेप पे। तो ये जो फंक्शंस हैं ये भी लिख लेते हैं। u इक्वल्स टू y माइनस 5x, v इक्वल्स टू y प्लस x। नाउ नेक्स्ट स्टेप आपका है 5th स्टेप में हम जो हमारे ये P Q R S T है, यहाँ पर जो Z के डेरिवेटिव से विद रिस्पेक्ट टू x y है। तो अब हम 5th स्टेप में क्या करेंगे, इन P Q R S T को कन्वर्ट करेंगे उन डेरिवेटिव में जिसमें Z आपका फंक्शन होगा इन U और V का। तो नेक्स्ट कन्वर्ट P Q R S T इन टर्म्स ऑफ u एंड v। तो ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं अब हम इनको कन्वर्ट करेंगे u और v के विद रिस्पेक्ट टू। तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले p आपका था करली z ओवर करली x। यहाँ पर आपको z फंक्शन बनाना है u और v का। तो बाय डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन तो z इज ए फंक्शन ऑफ u, u इज ए फंक्शन ऑफ x। v का भी बनाना है तो करली z ओवर करली v, करली v ओवर करली x। तो आप ये लिखेंगे z का विद रिस्पेक्ट टू x p नोटेशन होती है, z को फंक्शन बनाना है u और v का तो विद रिस्पेक्ट टू u, u का विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू v, v का विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर करली z बाई करली u आपका सेम है इनटू u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे -5 प्लस करली z ओवर करली v, v का विद रिस्पेक्ट टू x, v का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे 1। तो ये आपका हो गया -5 करली z बाई करली u प्लस करली z बाई करली v। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -5 करली z बाई करली u प्लस करली बाई करली v इंटू z। तो करली z बाई करली x आपका ये हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑपरेटर था करली बाई करली x इट इज इक्विवेलेंट टू दिस ऑपरेटर, क्योंकि तो z है ही आपका। तो इस ऑपरेटर का मतलब ये हो गया, ये जो ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू x था ये ऑपरेटर आपका इसके विद इक्वल होगा जिसमें आपका विद रिस्पेक्ट टू u भी आ गया, विद रिस्पेक्ट टू v भी आ गया। और करली बाई करली x दिस ऑपरेटर इज इक्विवेलेंट टू -5 करली बाई करली u प्लस करली बाई करली। तो ये हो गया आपका विद रिस्पेक्ट टू, जब p को चेंज करते हैं तो इस ऑपरेटर को कन्वर्ट कर दिया इसके अंदर। तो इसको हम एक साइड में लिख लेते हैं। तो ये आपका हो गया करली बाई करली x इज इक्विवेलेंट टू -5 करली बाई करली u प्लस करली बाई करली v। नेक्स्ट है सिमिलरली अब कन्वर्ट करते हैं q को। तो q आपका है करली z बाई करली y। फिर वही ये विद रिस्पेक्ट टू y है, हमें कन्वर्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू u भी। तो इसको बाय डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन हम इसको लिखते हैं करली बाई करली u बाई करली u, करली z बाई करली v, करली v बाई करली y विच इज इक्वल्स टू करली z बाई करली u। सेम लिख लिया, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ आ जाओ, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 1 प्लस करली z बाई करली v, v का विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, v का विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे 1। तो ये आपका हो गया करली z बाई करली u,
करली जेड बाई करली वी, यानी कि करली जेड बाई करली वाई ऑपरेटर आपका इसके इक्वल हो गया। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं करली बाई करली वी इंटू जेड। तो इन दोनों से हम ये कह सकते हैं कि करली बाई करली वाई जो ऑपरेटर है वो किसके इक्विवेलेंट है, इस ऑपरेटर के, करली बाई करली वी करली वी बाई करली वी। तो अब यहाँ से ये ऑपरेटर भी लिख देते हैं, करली बाई करली वाई इज इक्विवेलेंट टू ऑपरेटर करली बाई करली यू करली बाई करली वी। इसी तरीके से आर एस और टी, अब हम इनको भी काउंट करते हैं कि ये कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं कि ये किसके इक्विवेलेंट बनेंगे ऑपरेटर। नेक्स्ट है आर विच इज इक्वल्स टू करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। और यहाँ पर आपको इस डेरिवेटिव का पता ही है, इस डेरिवेटिव को अभी अभी हमने कन्वर्ट किया, ये किस फॉर्म का होता है, इसको भी अभी अभी कैलकुलेट किया है, तो आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला ऑपरेटर बना -5 करली बाई करली यू करली बाई करली वी इंटू, यहाँ जेड लगा हुआ है तो ऑपरेटर के साथ आप जेड लगा दो, -5 प्लस करली जेड बाई करली वी। नेक्स्ट अब प्रोडक्ट लेते हैं, फर्स्ट ऑपरेटर की प्रोडक्ट लेते हैं इसके ऊपर, ये एक डेरिवेटिव है, इस डेरिवेटिव के ऊपर ये डेरिवेटिव अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, -5 25, फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू है, उसका लिया विद रिस्पेक्ट टू यू, तो इसका मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। अब इस ऑपरेटर को अप्लाई किया सेकंड पे, ये हो गया -5 विद रिस्पेक्ट टू यू है, विद रिस्पेक्ट टू वी है यू है। इसी तरीके से अब सेकंड लेते हैं, इसको इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, ये v है ये u है, तो ये हो जाएगा -5 करली स्क्वायर जेड बाई करली u v प्लस प्लस यानी कि 1 1 है, तो 1 इंटू 1 1, ये विद रिस्पेक्ट टू v है, ये भी विद रिस्पेक्ट टू v है, तो ये हो जाएगा करली स्क्वायर जेड बाई करली v स्क्वायर। अब हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये हमारा बन गया 25 करली स्क्वायर जेड बाई करली यू स्क्वायर -5 -10 करली स्क्वायर जेड बाई करली यू वी प्लस करली स्क्वायर जेड बाई करली वी स्क्वायर। तो करली स्क्वायर जेड बाई करली एक्स स्क्वायर की जो आपकी वैल्यू आ गई वो आपकी ये आ गई, तो इसको भी हम साइड में लिख लेते हैं, तो ये आपका हो गया is equals to 25 minus 10 प्लस वी स्क्वायर। अब आर के बाद एस फाइंड आउट करते हैं। एस इज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। सेकेंड डेरिवेटिव को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब y के ऊपर आपने अदर डेरिवेटिव लगाया दिस। अब इसको यूज़ करते हैं, ये आपका विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो ऑपरेटर है -5 करली बाई करली यू प्लस करली बाई करली वी, करली जेड बाई करली वाई है तो इस पर जेड लगा लेंगे हम, तो ये आपका आ जाएगा करली जेड बाई करली यू करली जेड बाई करली मल्टीप्लाइंग बोथ, और यू कैन से व्हेन वी अप्लाई दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसका जब हम एक डेरिवेटिव लेंगे, ये विद रिस्पेक्ट टू यू है, ये भी विद रिस्पेक्ट टू है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, तो -5 यू स्क्वायर, इसके ऊपर -5, ये विद रिस्पेक्ट टू यू है, ये विद रिस्पेक्ट टू वी है, अगेन दिस इज v, दिस इज u,
uv again this. Now this is equals to -5 कर्ली स्क्वेयर जेड बाई कर्ली स्क्वेयर. ये -5 है, ये +1 है, तो इसका मतलब -4 कर्ली स्क्वेयर जेड बाई कर्ली यू कर्ली वी प्लस वी स्क्वेयर. तो आपका जो s है वो आपका ये आ गया, यानी कि कर्ली स्क्वेयर जेड बाई कर्ली एक्स बाई कर्ली वाई आपका ये ऑपरेटर आ गया. इसको भी लिख लेते हैं. ये ऑपरेटर आ रहा है -5 -4 प्लस एंड इन लास्ट नाउ वी फाइंड आउट ऑपरेटर t और ये पार्शियल डेरिवेटिव t. Second derivative means this. Now this operator is and this operator is now multiplying with respect to u, second derivative with respect to u, with respect to v, uv vu प्लस और 1 टाइम्स 2 टाइम्स प्लस यहाँ पर है. तो इस तरीके से हमने लास्ट जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था वो भी फाइंड आउट कर लिया. और ये है प्लस 2 टाइम्स v स्क्वायर. अब लास्ट स्टेप में जो 6 स्टेप में हम जो ये वैल्यू हमने निकाल ली है P Q R S T, ये ऑपरेटर है P का, ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे हमारी जो इक्वेशन है मेन इसमें पुट करने के बाद ये आपकी जो इक्वेशन है कन्वर्ट हो जाएगी कैनोनिकल फॉर्म में. तो दिस इज लास्ट स्टेप. नाउ बस अब लास्ट स्टेप है. नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1. फर्स्ट आपका R है, ये आपकी वैल्यूज हैं, Q है, ये R है, ये S है, ये T. तो पहले R की वैल्यू पुट करते हैं. R की वैल्यू आपकी ये है 25 कर्ली स्क्वेयर जेड बाई कर्ली यू स्क्वेयर -10 कर्ली स्क्वेयर जेड बाई कर्ली यू वी प्लस कर्ली स्क्वेयर जेड बाई कर्ली वी स्क्वेयर. ये आपकी होगी R की वैल्यू प्लस 4 टाइम S S आपका ये रहा -5 कर्ली स्क्वेयर जेड बाई कर्ली यू स्क्वेयर -4 कर्ली स्क्वेयर जेड बाई कर्ली यू वी प्लस कर्ली स्क्वेयर जेड बाई कर्ली वी स्क्वेयर. नेक्स्ट है -5 T, ये आपका T है कर्ली स्क्वेयर जेड बाई कर्ली यू स्क्वेयर 2 टाइम्स कर्ली स्क्वेयर जेड बाई कर्ली यू वी प्लस कर्ली स्क्वेयर जेड बाई कर्ली वाई स्क्वेयर. आगे है प्लस 6 टाइम P आपका ये है -5 कर्ली जेड बाई कर्ली यू प्लस कर्ली जेड बाई कर्ली वी प्लस 3 Q आपका ये है कर्ली जेड बाई कर्ली यू
करली जेड बाई करली वी माइनस 9z इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमने ये जो पी क्यू आर एस टी को यूवी की फॉर्म में कन्वर्ट किया था वो वैल्यूज इसमें पुट कर दी। बस इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद आपकी कैनोनिकल फॉर्म आ जाएगी। तो अब उसका हमारा कोई यूज़ नहीं है, हम उसको साफ कर देते हैं। और ना ये आपका सेम है 25 करली स्क्वायर जेड बाई करली यू स्क्वायर माइनस 10 करली स्क्वायर जेड बाई करली यू वी प्लस करली स्क्वायर जेड बाई करली वी स्क्वायर। यहाँ इसको सेम लिख दिया। अब यहाँ 4 की मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, 4 माइनस 5 माइनस 20 करली स्क्वायर जेड बाई करली यू स्क्वायर 4 माइनस 16 करली स्क्वायर जेड बाई करली यू करली वी 4 यहाँ 1 है प्लस 4 वी स्क्वायर। इसी तरीके से -5 की प्रोडक्ट करते हैं, ये एक ही इक्वेशन है। -5 की प्रोडक्ट करते हैं तो -5 यू स्क्वायर -5 और 2 -10 -5 और 1 की करते हैं -5। इसी तरीके से अब बाद में ये आपके फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव्स हैं। 6 माइनस 5 माइनस 30 करली जेड बाई करली यू 6 और 1 6 करली जेड बाई करली वी 3 की मल्टीप्लाई करते हैं 3 करली जेड बाई करली यू 3 करली जेड बाई करली वी माइनस 9z इक्वल्स टू 0। अब इनको कैलकुलेट करते हैं कि हमारा फाइनल क्या आंसर आता है। अब यहाँ देखिए आप 25 करली स्क्वायर जेड बाई करली यू स्क्वायर -20 -5 करली जेड बाई यू स्क्वायर करली जेड बाई, यानी कि प्लस के 25 माइनस के 25 आपके कैंसिल आउट हो गए। इसी तरीके से यहाँ आ जाए, ये आपका माइनस का 10 माइनस का 16 माइनस के 26 माइनस के 10 माइनस के 36, तो ये हो गया माइनस के 36 करली स्क्वायर जेड बाई करली यू करली। अब इधर आ जाते हैं, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वी, ये 1 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स -5 टाइम्स, तो ये भी आपका 0। इसके बाद यहाँ पे काउंट करते हैं करली जेड बाई करली यू -30 करली जेड बाई करली यू +3 -30 +3 माइनस के 27, ये हो गया आपका। अब हम करते हैं ये 6 + 3 9 करली जेड बाई करली यू करली वी माइनस 9z इक्वल्स टू 0। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, जो आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको एक तरफ रख लेते हैं, बाकी सारे पोर्शन को एक तरफ ले जाते हैं। तो इसको इधर रखते हैं, तो इसको हम पॉजिटिव लिख लेते हैं इक्वल्स टू -27 करली जेड बाई करली यू 9 करली जेड बाई करली वी माइनस 9z। इसको हम इक्वल से उधर ले गए तो ये पॉजिटिव हो गया, बाकी आपका सेम रह गया। और बाई यू वी 36 से डिवाइड कर देते हैं करली जेड बाई करली यू 9/36 करली जेड बाई करली वी 9/36 सेट। और करली स्क्वायर जेड बाई करली यू वी इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा 9 से डिवाइड करेंगे तो -3/4 करली जेड बाई करली यू 1/4 करली जेड बाई करली वी -1/4 जेड। यानी कि आपकी जो इक्वेशन थी, जो एक कम्प्लेक्स फॉर्म में थी, आपने उसको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। यहाँ पर आपके सेकंड ऑर्डर के 3 डेरिवेटिव्स थे, पार्शियल डेरिवेटिव्स, लेकिन इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है उसमें सिर्फ एक ही डेरिवेटिव है, बाकी आपका सेम है। यानी कि आप इसको ये भी कह सकते हैं
कि ये जो इक्वेशन आई आपकी, ये जो इक्वेशन आई है आपकी इस फॉर्म की है, और करली स्क्वायर जेड बाई करली यू वी इज ए फंक्शन ऑफ यू वी जेड करली यू और करली जेड करली यू करली जेड ओवर करली यू करली जेड ओवर करली वी। तो तीन पार्शियल डेरिवेटिव्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थे, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपका सिर्फ एक सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब जो कैनोनिकल फॉर्म्स होती है हाइपरबोलिक फॉर्म की, उसमें एक ही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा और वो उन इंडिपेंडेंट फंक्शन के विद रिस्पेक्ट टू आएगा जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हो, और नीचे जो पार्शियल डेरिवेटिव आएगा वो पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू बोथ फंक्शंस। तो अगर u v था तो करली स्क्वायर जेड बाई करली u v आएगा इज इक्वल्स टू ए फंक्शन ऑफ u v z फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो ये हुई कैनोनिकल फॉर्म विच इज कैनोनिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1। तो आज के लेक्चर में जो हमने किया है वो यही है कि अगर आपको कोई एक इक्वेशन गिवन है तो अगर वो हाइपरबोलिक फॉर्म की है तो उसकी जो कैनोनिकल फॉर्म बनेगी वो किस टाइप की बनेगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अगर हाइपरबोलिक के अलावा वो पैराबोलिक है, वो इलिप्टिक है, तो आपकी जो कैनोनिकल फॉर्म्स है वो किस टाइप की बनेगी। आपके वहाँ यहाँ चेंज आते रहेंगे, फंक्शंस आपके यू वी जेड विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो आपके सेम रहेंगे, आपका सिर्फ यहाँ चेंज आता रहेगा। तो सिर्फ ये पोर्शन आपको एक कैनोनिकल फॉर्म के बारे में बता देता है कि वो कैनोनिकल फॉर्म आपकी किस टाइप की है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पैराबोलिक और इलिप्टिक इक्वेशंस की कैनोनिकल फॉर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।